जरूरी है। आप ये चेहरा देखिए, ये चेहरा जेनजी का नहीं है, ये एक ऐसा चेहरा है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं जिसे जेनजीज, आलसी और कॉकरोच उठा रहे। ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे उठाने के लिए आज हर जनरेशन के लोग यहाँ पर मौजूद है। कि एक धर्मेंद्र प्रधान जी हट गए तो दूसरे प्रधानमंत्री पैदा नहीं हो सकते। अगर एक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को हटा दिया, हमारे देश की सरकार इस तरह की है, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक दो दिन की नहीं है, ये लड़ाई सालों सालों की है। भगत सिंह जी के जो विचार है, क्रांति देश में एक दिन जरूर आएगी। जैसे भगत सिंह कहते हैं, मुझसे खाक है फानी, मैं रहूं ना रहूं, ख्यालों में रहेगी मेरी ख्यालों की बिजलियां। आप एक स्टूडेंट हैं। मैनिफेस्टो की, कांग्रेस जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की जो 5 चीजें हैं, उनमें से सबसे एक चीज जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये तो होनी ही चाहिए। मैम, एजुकेशन को बिल्कुल सही पूर्ण रूप से कराना। हर एग्जाम को जो लीक हो रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण, सरकार कार्रवाई नहीं करती। नीट का पेपर लीक हुआ था, उसकी जो वो है ईडी सीबीआई को दी थी, उसकी अब तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। 4 साल से इन्वेस्टिगेशन न चलती। मैम, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से प्रिपरेशन। आपका पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं बहुत ज्यादा जाती हो रही है? जीडी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम, दिया भी था मैंने, 125 का करके आया था। लेकिन जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, देहरादून का एक शख्स था जिसके हाथ में 500 लैब थी। इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है 500 लैबों में, कई हजार बच्चे, लाखों की संख्या में, सारी सीट वही ले जाएंगे। हम जैसा युवा क्या करेगा? आपको लगता है कि वो सही है? बताइए, करंट सीएम बोल रही हैं, करंट सीएम बोल रही हैं कि हमारे जो आज हमारे दिल्ली में वाटर स्कैरिटी जो प्रॉब्लम आ रही है, पानी कमी, क्योंकि इवापोरेट हो जा रहा है पानी। Do they have any skills or mindset? आराम से बात करते हैं। वो लॉजिक नहीं उस औरत के पास, वो सीएम बनके हमको तो बेटर थी, आप पार्टी बेटर थी। I'm just asking। 100% बेटर थी। आम आदमी पार्टी पहले बेटर थी दिल्ली के लिए। मैं बस यही पॉइंट कन्वे करना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेस्ट काम कर रही थी, मैम। और जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं, लिटरली पीपल आर सफरिंग, पीपल वर कर्सिंग हर। हमसे अपील करते हैं मोदी जी की आप पेट्रोल डीजल कम उपयोग करिए, बाहर घूमना बंद करिए, सोना ना खरीदिए। मैं ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलूंगा कि वो बाहर चले जा रहे हैं। कम से कम मोदी जी, अगर आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं तो देश को कितनी उम्मीद होगी आपसे? आप अकेले देश के लिए, और हम सब कितने सारे हैं। आपने हमारी एक भी उम्मीद को पूरा करा आज तक, और आप हमसे हमेशा उम्मीद रखते हैं कि बर्तन बजा दो, नोट के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। आप कितनी फरमाइशें आपने रखी, हमने सब पूरी करी, आपकी हर एक चीज पूरी करी। ठीक है, कोरोना में अपने अंदर बंद कर दिया, चलिए पूरा देश बंद। तो क्या पहले आप सपोर्ट पे थे, अब मैं वोट दिया है मोदी जी को। वोट दिया है, वोट देने के बाद फ्रस्ट्रेशन आया? मैंने वोट नहीं दिया मोदी जी को कभी भी, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से जानता था इस इंसान को। आई कैन रीड द फेसेस मैम, I read his face on that particular moment. आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी है? No, not psychology मैम, but हाँ, मैं 7th of August born हूँ, तो मेरा इंट्यूशन पावर थोड़ा अच्छा है। Yes. हमने वोट दिया, दिल्ली में भी वोट, हमने दिल्ली में भी वोट दिया है, सेंट्रल में वोट दिया है, मगर हमें पता नहीं था कि वो इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन है। उन्होंने रीड कर पा रहे, पता है ये हमारे दादा दादी हमें संस्कार के बारे में सिखाते हैं, ये मेलोडी को टॉफी खिला रहे हैं। बताइए, मोदी जी मन की बात कर सकते हैं, दिल की बात नहीं कर सकते। हम दिल की बात नहीं कर सकते, हमारा जनरेशन इतना क्रिएटिव है, इतना फंकी है, तो अगर मेलोडी खिला दी तो क्या बुराई है? दादाजी सिखा देते हैं। अगर देश में इतने मुद्दे चल रहे हैं, आपको मेलोडी खिला रहे हैं मैम, अगर हम कोई मुद्दा ही नहीं है। एक बात है, मैं अगर बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत गुस्सा दिख रहा है। स्टूडेंट है आप, स्टूडेंट है, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने यूपी से हूँ, आगरा से, और मैंने ड्यूटी का एग्जाम दिया। उसके बाद पता चला ड्यूटी का भी एग्जाम हो गया होगा।